नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में सिंक्रोनस मोटर के अंदर जो पावर फ्लो है उसका हम चर्चा करेंगे। पावर फ्लो का बहुत सिंपल सा मीनिंग है। हम जानते हैं सिंक्रोनस मोटर जस्ट जनरेटर का अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स है। मींस जहां सिंक्रोनस जनरेटर में इनपुट मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट होता था, जस्ट उसका अपोजिट हम सिंक्रोनस मोटर में करते हैं। यानी मोटर में इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर को हम फाइनली मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ जो पावर का फ्लो होगा बच्चों, वो जनरेटर के पावर फ्लो से जस्ट अपोजिट होगा। मीन्स यहाँ इनपुट हमें इलेक्ट्रिकल पावर दिखाना है और आउटपुट हमें मैकेनिकल पावर लेना है। जब हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात करते हैं तो व्हाट वी से, हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है उसी इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज करके अपने सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर को इनर्जाइज्ड करते हैं। जब हम सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर को थ्री फेज एसी सप्लाई से एनर्जाइज्ड करेंगे बच्चों, तो मेरी जो वाइंडिंग है जो कि कॉपर मटेरियल से बनी है, स्वाभाविक है उस कॉपर के अंदर एक लॉस होगा एंड दैट इज कॉल्ड कॉपर लॉस। आप सब जानते हैं कॉपर लॉस को हम मैथमेटिकली आई स्क्वायर आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो इनपुट पावर है जिसको मैं इलेक्ट्रिकल पावर बोल रहा हूँ, उसमें से अगर मैं कॉपर लॉस को माइनस करूं, अच्छा एक सवाल और बनता है कि कॉपर लॉस सिर्फ आर्मेचर में होगा? तो नहीं बच्चों, कॉपर लॉस तो हमारे पास फील्ड सिस्टम में भी होगा। यानी स्टेटर के साथ साथ रोटर को अगर आप एक्साइटेशन देंगे तो रोटर के अंदर जो फील्ड वाइंडिंग आपने किया है उसके अंदर भी कॉपर लॉस होगा। तो मैं इन दोनों के कॉपर लॉस को कंबाइन कर रहा हूँ। तो इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर में से मैं अगर कॉपर लॉस को माइनस कर लेता हूँ बच्चों, तो मेरे पास डेवलप होता है मैकेनिकल पावर। तो जो मैकेनिकल पावर डेवलप होगा, अब उस मैकेनिकल पावर की वजह से मेरा रोटर रोटेट करना स्टार्ट होगा बच्चों। जब वो रोटेट करेगा तो स्वाभाविक है उसके अंदर फ्रिक्शन होगा और डिफरेंट टाइप के फ्रिक्शनल लॉसेस होंगे। अब वो फ्रिक्शन लॉस चाहे डायरेक्ट रिएक्शन से हो, डायरेक्ट फ्रिक्शन से हो, बियरिंग पे हो, साफ्ट के साथ हो, या फिर वो एयर की वजह से हो इन द फॉर्म ऑफ विंटेज लॉस। तो अगर मैं बहुत ज्यादा लॉसेस को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ तो मुझे मिनिमम दो लॉस तो लेने ही पड़ेंगे। पहला कॉपर लॉस और दूसरा हमारे स्टेटर के कोर में डेवलप होने वाला कोर लॉस, और रोटर के स्लॉट्स में स्टेटर के आर्मेचर फ्लक्स रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से डेवलप होने वाला कोर लॉस, जिसको हम आयरन लॉस भी बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ मैं दोनों लॉसेस को चाहूँ तो कंबाइंड करके माइनस कर लूँ, या फिर मैं चाहूँ तो इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट में से कॉपर लॉस को माइनस किया, फिर उस मैकेनिकल पावर जो डेवलप हुआ उसमें से मैंने आयरन लॉस को माइनस किया। साथ में मैकेनिकल लॉसेस में वही सारे लॉसेस आ जाएंगे, फ्रिक्शन लॉसेस, एयर विंडेज लॉसेस, स्ट्रे लॉसेस, इनको मैंने माइनस किया। इनको जब मैंने माइनस किया तो फाइनली मुझे मिला मैकेनिकल आउटपुट पावर। मैकेनिकल आउटपुट पावर को पी आउटपुट में लिख सकता हूँ, और पावर होता है टॉर्क इनटू एंगुलर स्पीड का मल्टीप्लिकेशन। तो पी आउट इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा इनटू टी एम, जहाँ पे टी यानी टाउ रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे मैकेनिकल टॉर्क को। तो बच्चों सिंक्रोनस मोटर में जो पावर फ्लो होगा जस्ट सिंक्रोनस जनरेटर के अपोजिट होगा। बस अंदर ध्यान ये रखना है, जैसे सिंक्रोनस जनरेटर में कॉपर लॉसेस, आयरन लॉसेस और अदर मैकेनिकल लॉसेस को हमने कंसीडर किया था, यहाँ भी कंसीडर करना होगा। लेकिन वहाँ मैकेनिकल लॉसेस पहले था, यहाँ मैकेनिकल लॉसेस बाद में होगा, क्योंकि यहाँ मैकेनिकल आउटपुट हमें चाहिए। तो दैट इज ऑल अबाउट पावर फ्लो इन द सिंक्रोनस मोटर, जहाँ पे इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट होता है। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।